मैं अंत हूं, मैं अगला हूं और मैं पिछला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का हमारा यही सब्जेक्ट है कि यीशु जी कौन है, क्योंकि हम प्रभु यीशु जी को एक धर्म से जोड़ देते हैं, एक समुदाय से जोड़ देते हैं, कुछ खास लोगों के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल और प्रभु यीशु और नबी और स्वर्गदूत यीशु जी की गवाही इस प्रकार देते हैं कि वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आद है, वो अंत है, वो अगला है, वो पिछला है, और वो न्याय करने के लिए, मानवता का न्याय करने के लिए शीघ्र जल्द आने वाले हैं। और उनके पास हर एक इंसान को उनके कामों के अनुसार रिवार्ड देने के लिए ये है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो हम यीशु जी के अस्तित्व के बारे में और जानेंगे। संत यूहन्ना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन को हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन, बोलो हालेलुया। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पिछले सप्ताह आपको बताया था कि ये शब्द क्या है। हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन से कि आदि में शब्द। ये शब्द क्या है? क्या ये अक्षरों से बना हुआ शब्द है, जैसे हम हिंदी, पंजाबी या और भाषाओं के जो लेटर्स हैं उनको मिलाकर एक अक्षर को बनाते हैं? क्या अक्षरों से बना हुआ ये शब्द है? मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया था कि ये अक्षरों से बना हुआ शब्द नहीं है, ये आत्मा है। हालेलुया। शब्द कौन है? आत्मा। मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि यीशु जी कहते हैं कि मेरे प्रिय लोगों, जो मेरे मुंह से वचन निकलते हैं ये शब्द नहीं है, ये आत्मा है। ये क्या है? आत्मा। यानी जो मैं आपको बोलता हूं, अपने चेलों को बोलता हूं, ये केवल अक्षरों से बने हुए शब्द नहीं है, ये तो जीवन है, ये तो आत्मा है। और ये शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं ये आत्मा है, और ये उस इंसान को जो इनको ग्रहण करता है उनको ये जीवन देते हैं। अनंत जीवन देते हैं।
जो इन वचनों को अपने अंदर रख लेता है, उसके अंदर जो अनंत मौत वास करती है वो नष्ट होती है और उसके बदले मनुष्य को, उस विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या मिलता है? अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शब्द का मतलब ये नहीं कि अक्षरों से बना हुआ, शब्द का मतलब आत्मा। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कोई हाथ से बनाई हुई वस्तु नहीं, जहां कोई सिरजी हुई वस्तु नहीं। परमेश्वर कोई सिरजी हुई वस्तु नहीं, वो एक आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर आगे कहते हैं प्रभु यीशु जी कि जो लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उनको वो ढूंढता है। उनको वो ढूंढता है कि कोई धरती पर मुझे आत्मा से और सच्चाई के साथ मेरी आराधना करे। बोलो हालेलुया। तो आपको समझ लगी कि मुंह, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला जो शब्द है, जो आदि में था, वो एक अक्षरों से बना हुआ शब्द नहीं, वो आत्मा है और वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों, जब हम सृष्टि की रचना के बारे में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे जल्दी से। उधर क्लियर हो जाएगा कि वो शब्द किस प्रकार, किस बेस में वो शब्द उधर काम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति में सृष्टि के समय पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश का मतलब स्वर्ग। हालेलुया। अगर इंग्लिश बाइबल को हम पढ़ें तो उसमें हेवंस शब्द आया है। हेवंस का मतलब ज्यादा स्वर्ग। हालेलुया। बहुवचन के रूप में आया है। इधर हिंदी में केवल आकाश लिखा है, एक आकाश, लेकिन इंग्लिश बाइबल को अगर आप पढ़ें तो उसमें हेवंस लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने धरती और स्वर्गों को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। धरती बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडलाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां यूं कहें कि परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन सृष्टि के समय पानियों के ऊपर मंडलाता था।